तो इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह से हमको अमेज़न का जो ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट करना होता है। आपकी स्क्रीन पे जो एक एप्लीकेशन दिख रही है, ये है अमेज़न की शॉपिंग एप्लीकेशन, और इसे हमें डाउनलोड करना होता है ड्राइवर के फ़ोन में। अगर उसकी ऑलरेडी एक आईडी है तो आप वहाँ पे कस्टमर का सिर्फ साइन इन करा देंगे। अगर उसकी ऑलरेडी एक आईडी नहीं है तो फिर उस केस में हम उसकी डिटेल सारी फिल करेंगे। सारी डिटेल फिल करने के बाद हमको एक ओटीपी आता है, और ओटीपी आने के बाद वो ओटीपी हम एंटर करते हैं और उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं। हमको ये ध्यान रखना है कि हम वही फ़ोन यूज़ करेंगे जिसमें ड्राइवर का जो बैंक अकाउंट लिंक वाला फ़ोन नंबर है वो अवेलेबल हो। बैंक का नाम डालने के टाइम ध्यान रखें कि हम कोशिश करेंगे कि हमेशा प्राइवेट बैंक ही प्रेफरेबली चूज करें। अगर उसके पास किसी प्राइवेट बैंक का अकाउंट नहीं है तो उस केस में हम दूसरे बैंक भी सेलेक्ट करेंगे, लेकिन उसमें कभी कभी इश्यूज आ जाते हैं, बैंक ओटीपी सेंड नहीं करता है तो हमको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट में हम यहाँ पे कंटिन्यू शॉपिंग पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू शॉपिंग पे क्लिक करने के बाद में हमको नेक्स्ट ऑप्शन दिखाया जाएगा। वो इस तरह का एक पेज होगा और यहाँ पे 3 लाइन दिखेंगे। जैसे ही इस 3 लाइन पे आप क्लिक करोगे आपको अमेज़न पे का ऑप्शन दिखाई देगा। अमेज़न पे के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे नेक्स्ट, और यहाँ पे आपको अमेज़न यूपीआई का ऑप्शन दिखाई देगा। इससे पहले एक पॉपअप आएगा, उस पॉपअप को हमको क्लोज कर देना है और अमेज़न पे यूपीआई पे हमको क्लिक करना है। जैसे ही हम अमेज़न पे यूपीआई पे क्लिक करेंगे हमको प्रोसीड पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे यूपीआई क्रिएट करने का ऑप्शन हमको दिखाई दे देगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वो मोबाइल नंबर जो होता है वो वेरीफाई हो जाता है, ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाता है और यहाँ पे हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद जब ये मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा तब हमको बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है। तो बैंक, जैसा कि मैंने बोला कि आप प्रेफरेबली एच डी एफ सी, आई सी आई, इस तरह का कुछ ऑप्शन है तो आप वही सेलेक्ट करें और उसके बाद आप नेक्स्ट पे जाओगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे जाओगे अगेन आपको इस तरह का एक मैसेज आएगा कि आपका अमेज़न पे यूपीआई लिंक हो चुका है। इसके बाद ऊपर जो टॉप लाइन रहता है उस पे अगेन आप जाओगे और फिर यहाँ पे अमेज़न पे पे जब आप जाओगे तो आप देखोगे कि अमेज़न पे यूपीआई ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है हमारी। तो इस तरह का आपको यहाँ पे डिटेल दिखाई देगा। उसके बाद क्या करना है कि आपको स्कैन एंड पे पे क्लिक करना है। स्कैन एंड पे पे क्लिक करने के बाद इस तरह से एक स्कैन जो इनग्रेस कोड है ये हमको एफओएस या प्रमोटर जो है उनके फ़ोन पे रखना होता है, और अमेज़न एप्लीकेशन तो ड्राइवर के फ़ोन पे रहता है तो ड्राइवर के फ़ोन पे हम ये इनग्रेस कोड स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद हमको यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर देना होता है। जैसे ही हम अलाउ पे क्लिक करेंगे यहाँ से मर्चेंट क्रिएशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है और यहाँ पे लीगल नाम आपको दिखेगा। तो अगर लीगल नेम जो है वो जो आप फिल कर रहे हो वो हर जगह सेम होना चाहिए। अगर आप फ्लैश पे अलग नाम एंटर करते हो और अगर आप अमेज़न पे अलग नाम एंटर करते हो, गिग पे अलग नाम एंटर करते हो तो आपकी एंट्री रिजेक्ट हो जाएगी। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें। यहाँ पे आई हैव रेड एंड एग्री पे क्लिक करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है हमको नेक्स्ट, तो हमको यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस पे लेके चले जाया जाएगा। जैसे ही हम नेक्स्ट प्रोसेस पे जाते हैं तो यहाँ पे हमको सारी डिटेल फिल करने को कहा जाता है। आपको यहाँ पे डूइंग बिजनेस एज या तो शॉप नेम फिल करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे आप नाम सेलेक्ट करोगे, उसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है। तो कैटेगरी पे पूरा ड्रॉप डाउन रहता है, तो आपको ड्रॉप डाउन से जो है वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है ट्रैवल एंड कम्यूट। उसके बाद यहाँ पे सब प्रोडक्ट या सब सर्विस कैटेगरी का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आपको अगर आप ऑटो की ऑन बोर्डिंग कर रहे हैं तो ऑटो राइट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको पिन कोड डालना है और एड्रेस डालना है। एड्रेस आप ड्राइवर के घर का डाल दीजिए और लोकेलिटी डाल दीजिए। उसके बाद आपको सिटी सेलेक्ट करनी होती है और फिर सिटी सेलेक्ट करने के बाद स्टेट और इंडिया तो आपको वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पे काम हो जाता है अमेज़न के एप्लीकेशन का। इसके बाद हम ड्राइवर का फ़ोन उनको वापस कर देंगे। इसके बाद हमको फ्लैश पे एंट्री करनी होती है। फ्लैश पे एंट्री करने के लिए कुछ इस तरह से आएगा आपको और अपलोड डॉक्यूमेंट पे हमको क्लिक करना है और यहाँ पे हमको सबसे पहले मोबाइल नंबर डालना होता है। तो यहाँ पे मर्चेंट का मोबाइल नंबर एंटर करेंगे हम। जैसे ही मर्चेंट का मोबाइल नंबर हम एंटर करेंगे, यहाँ पे मर्चेंट कहने का मतलब है ऑटो ड्राइवर, उनका जैसे ही हम मोबाइल नंबर एंटर करेंगे उनको एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी उनसे लेकर के हमको यहाँ पे वो ओटीपी एंटर कर देनी है। जैसे ही हम ओटीपी एंटर करते हैं
नेक्स्ट हमको वेरीफाई कर लेना है और यहाँ पे आप देखोगे कि आपने जो भी वहाँ पे नाम सेलेक्ट किया था वो नाम यहाँ पे दिखा देगा। वो नाम दिखाने के बाद उसको आपको सेलेक्ट करके अलाउ करना है और यहाँ पे हमको 4 फोटो लेनी है। तो 4 फोटो कौन सी लेनी है मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ इसी वीडियो में। तो फर्स्ट फोटोग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए और फोटोज अगर थोड़ी सी भी गलती होती है तो फिर रिजेक्ट हो जाती है आपकी एंट्री, तो फोटो हमेशा ध्यान से ले। तो फर्स्ट फोटो जो है वो इस तरह का होगा जिसमें कि आप जो है ऑटो पे जो आपने किट लगाई है वो दिखना चाहिए और साथ ही साथ आपको गाड़ी का नंबर भी दिखना चाहिए। अगर बाई चांस कोई ऐसा ऑटो आपको मिला है जिसमें साइड में उसका नंबर ही नहीं लिखा हुआ है तो आप ऐसी फोटो लेना कि क्लियरली पता चले कि वहां पे ऑटो का नंबर ही लिखा हुआ नहीं है। तो ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट फोटोग्राफ फ्लैश पे। ये लेने के बाद आपको सेकंड फोटोग्राफ लेनी होती है। तो सेकंड फोटोग्राफ पे आपको क्यूआर कोड जो किट पे लगी होती है उसकी फोटो लेनी है। अब देखो ये क्यूआर कोड की फोटो ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ पे जो अमेजोन का ये जो नंबर लिखा हुआ है यूपीआई का ये दिखना चाहिए। और दूसरी बात ये कि हमने जो गाड़ी का नंबर यहाँ पे लिखा है ये भी क्लियर होना चाहिए। अगर हम गाड़ी का नंबर नहीं लिखते हैं यहाँ पे तो भी हमारी एंट्री रिजेक्ट हो जाएगी। तो हमें इस तरह से सेकेंड फोटोग्राफ ले लेनी होती है। तो सेकेंड फोटोग्राफ हम सबमिट कर देते हैं और मार्किंग कोलैटरल 1 में हमको थर्ड फोटोग्राफ लेनी है। तो थर्ड फोटोग्राफ जो होगी वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन सी होगी थर्ड फोटोग्राफ। ये है थर्ड फोटोग्राफ। थर्ड फोटोग्राफ में हमको व्हीकल की फोटो सामने से लेनी है। यहाँ पे आप देखो कि गाड़ी का नंबर भी दिख रहा है, साथ ही साथ जो गाड़ी है वो भी क्लियरली आपको दिख जा रही है। ये हो गई थर्ड फोटोग्राफ हमारी। अब हमको लेनी है फोर्थ फोटोग्राफ। तो फोर्थ फोटोग्राफ पे हमको आरसी की फोटो लेनी है। ये आरसी आपको ऑनलाइन पे ही मिल जाएगा अगर आप ड्राइवर को पूछोगे और वो नहीं देता है तो कोई बात नहीं है, वाहन.nic.in पे जाना आप और जो भी ऑटो का नंबर वो टाइप करो, आपको वहां पे ये दिख जाएगा गाड़ी की सारी डिटेल और उसको हम अपलोड कर देंगे। तो फ्लैश का काम भी यहाँ पे हो जाता है। अब थर्ड जो हमको एंट्री करनी होती है वो जो होती है वो गिग पे एंट्री होती है। तो गिग की एंट्री पे हमको क्या क्या एंटर करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो अब चलते हैं गिग की तरफ। सबसे पहले अपना एप्लीकेशन हम खोलेंगे और यहाँ पे हमको ऑटो ऑन बोर्डिंग सेलेक्ट करनी है। उसके बाद ऑटो ऑन बोर्डिंग के बाद गो टू गिग पे जाना है, ऐड न्यू और यहाँ पे ऑटो ऑन बोर्डिंग। यहाँ पे हम ड्राइवर का नाम डालेंगे, ड्राइवर का नाम हमेशा मैच होना चाहिए। उसके बाद जो हमने ड्राइवर का कॉन्टैक्ट डिटेल डाला था इसके पहले फ्लैश एप्लीकेशन पे या अमेजोन पे वो डाल देंगे। इसके बाद गाड़ी का नंबर हम डाल देंगे यहाँ पे और इसके बाद डाल देंगे हम सिटी। तो यहाँ पे मैं एंट्री कर लेती हूँ, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि फिर क्या डालना है। सिटी नेम जो हम एंटर करते हैं वो ड्रॉप डाउन पे अवेलेबल होता है हमेशा। तो आप अपने जिस भी सिटी में काम कर रहे हैं वो सिटी आपको सेलेक्ट कर लेनी होती है। जैसे यहाँ पे मैं हैदराबाद सेलेक्ट कर रही हूँ और इसके बाद हमको यहाँ पे फोटो लेनी है। तो फर्स्ट फोटो अमेजोन पे क्यूआर कोड की जो है वो जो हमने फ्लैश पे फर्स्ट फोटोग्राफ लगाई थी सेम वही फोटो हमको यहाँ पे लगानी है। अब हम बात करते हैं सेकंड फोटो की। तो अमेजोन पे क्यूआर की फोटो लगानी है तो वो भी क्यूआर कोड की जो हमने लगाई थी फ्लैश पे वो लगा देनी है। उसके बाद थर्ड फोटो हो जाएगी आरसी की। आरसी आपने जो लगाई थी फ्लैश पे वो ही हो जाएगी। और फोर्थ फोटो व्हीकल फ्रंट की हमको यहाँ पे लगा देनी है। और फिफ्थ फोटो हमको लगानी है 1 रुपए के ट्रांजैक्शन की। ये 1 रुपए का ट्रांजैक्शन जो है वो जो प्रोमोटर्स हैं वो अपने फोन से स्कैन करते हैं बार कोड को जो उन्होंने इंटीग्रेट किया है। और उस बार कोड को जब हम स्कैन करते हैं जो क्यूआर कोड होता है उसे, तो 1 रुपए का ट्रांजैक्शन हमको करना रहता है और उसका एक स्क्रीनशॉट निकलता है। स्क्रीनशॉट का हम निकालने के बाद में यहाँ पे फोटो लगा देते हैं। ऑन बोर्डिंग सबमिट हो गई है यहाँ पे। इसके बाद फिर नेक्स्ट ऑन बोर्डिंग इसी तरह से हमको करनी रहती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप हमसे कभी भी